अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक लॉन से फैंसी कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पीसेस अलग किए हुए हैं, फ्रंट बैक और स्लीव्स। ये आप देख सकते हैं, इसमें ना गोल्डन सिल्वर प्रिंट है इसके फैब्रिक के ऊपर। इसका स्काई कलर है और इसको मैं गोटा लगाकर आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं इसकी पैमाइश करके कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। ये हमारी मर्ज़ी होती है, हम कुर्ती की लेंथ जितनी रखना चाहें। इसकी मैं 38 लेंथ है, तैयार होने के बाद 37 रह जाएगी, 37 लेंथ रह जाएगी, 38 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ली है। और ये मैं बैक की कटिंग करूँगी अभी सबसे पहले बैक पर, फिर मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। आमतौर पे कुर्ती की चौड़ाई जो है वो 24-25 इंच होती है, जबकि मैं ये 30 इंच या 30 इंचेस रख रही हूँ। इसकी वजह ये है कि इसको मैंने हल्का सा नीचे से कर्व देना है, क्योंकि फ्रंट साइड थोड़ा सा ये चुनों वाली फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती है। ज़्यादा चौड़ा मैंने इसलिए नहीं लिया, अगर हम ये कुर्ती ज़्यादा चौड़ी रखते हैं बैक साइड तो हमारे साइड कॉर्नर बनते हैं, मुझे साइड कॉर्नर नहीं बनाने हैं। अब आप ये जैसे कि देख सकते हैं, मैंने डबल फोल्ड किया है तो इसमें झोल आ रहे हैं। लॉन के अक्सर कपड़ों में झोल आते हैं, क्योंकि उनमें अक्सर प्रिंट जो है वो थोड़ा सा तिरछा प्रिंट हुआ हुआ होता है। तो झोल निकालने का तरीका होता है कि जहाँ से हमें लगता है कम, उधर से हम इस तरह से तिरछा खिंचाव करने के बाद उसके झोल निकालते हैं। अक्सर हमारा प्रिंट जो है वो तिरछा प्रिंट हुआ हुआ होता है फैब्रिक, इसलिए उसमें जब हम उसका नीचे का बॉर्डर मिलाते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, तो हमारे झोल आते हैं। इसमें जिस कदर झोल निकल सकते हैं आप ये देख सकते हैं, मैंने ये निकाल दिए हैं। इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। उसके बावजूद ये थोड़ा फ्रंट साइड पर आगे की साइड बढ़ रहा है, लेकिन मैंने इसको झोल की वजह से आगे निकाल दिया, क्योंकि ऊपर से मेरा कटिंग में ये कपड़ा वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन मैंने नीचे से इसको पूरा पूरा बराबर रखा है। ये देखें, ये थोड़ा सा फिर भी बढ़ रहा है। अगर मैं इसको सिरे से सिरा मिलाती हूँ तो ये दोबारा झोल आता है, लेकिन मैंने इसको तिरछा करके इस तरह से इसका झोल निकाला। आप देख सकते हैं कि इस तरह के कपड़ों में हम झोल इस तरह से निकालते हैं। ये लॉन फैब्रिक है, ब्लॉक प्रिंट है, सिल्वर प्रिंट है इसके अंदर। अब मैं आपको शोल्डर कटिंग करके दिखा रही हूँ। 7.5 इसकी विड्थ ली है मैंने, और अब आर्म होल के लिए भी मैंने निशान 7.5 पर लगाया है। ये गुलाई कर लीजिए। अब मैंने जो 18 इंच फ्रंट साइड की या बैक साइड की चौड़ाई रखनी है, 36 मेरी टोटल चौड़ाई है, तो मैं 10 इंच यानी कि टोटल 20 इंचज़ रख रही हूँ मैं चौड़ाई, ताकि मेरा फिटिंग के बाद ये 18 इंच फ्रंट और 18 इंच बैक 36 इंचज़ रह जाए। अब ये तिरछी मैंने इसको तिरछा कटिंग कर रही हूँ मैं। तिरछा निशान लगाने के बाद ये मेरी बैक कटिंग हो रही है। जब मेरी बैक कटिंग हो जाएगी, इसी के ऊपर मैंने फ्रंट को कटिंग करना है। ये एक फैंसी कुर्ती मैं बना रही हूँ, मैं गोटा लगाऊंगी। गोटे की लाइनें लगानी है मैंने। तो समर सीज़न में हम लोग रेशमी कपड़े पहनना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर हमें फैंसी ड्रेसेस तैयार करने हैं तो हम ये कॉटन में, लॉन में भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये डिज़ाइन चाहें तो आप जॉर्जेट पे भी बना सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब ये फ्रंट साइड भी बिल्कुल सेम एक ही जैसी है, जैसी बैक है ऐसी फ्रंट है। इसकी बॉर्डर है, जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, मैं ज़्यादातर कपड़े कट पीस में ख़रीदती हूँ, क्योंकि कट पीस में हमें इजाफी कपड़ा भी मिल जाता है। अगर हमें कुर्ती से ज़्यादा, अक्सर कुर्तीज़ में कपड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम ये पेयर में लेते हैं तो हमें फिक्स इसमें मेजरमेंट मिलती है। उसमें हम अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए, जो मैंने पूरा अर्थ लिया है, जो फ्रंट के लिए जो मैंने पीस लिया है उसका मैंने पूरा अर्थ लिया है। इसका अर्थ तकरीबन 40 इंच है। जैसे कि मैंने इसका बैक का जो नीचे की चौड़ाई है वो 30 रखी है, तो ये 40 है, यानी कि 10 इंच ये इजाफी है जो मैंने फ्रंट साइड पर, आगे की साइड पर बढ़ा दिया है। आप ये देखें, इसमें चौड़ी सी इसमें नेक डलेगी, योक डलेगा। तो उसके लिए आप ये देखें, मैंने ये थोड़ी सी कटिंग की है, शोल्डर की पूरी कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसी में से भी योक लेनी है, उसके लिए भी मैंने कपड़ा बचाना है। ये देखिए, मैं 2.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी 2.5 पर,
और ये अंदर की साइड योक डलेगी, चौड़ी योक डलेगी। अब देखिए मैंने कपड़ा इसका फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ, तो हिसाब मैंने बैक से लगाना है कि बैक का जितना शोल्डर है उसमें से मैंने 2.5 काम किया है। और जब मैं इसको सिलाई करूँगी तो ये साइड जो है मेरी 2 इंच ही रह जाएगी। अब मैंने बिल्कुल सीधी एक लाइन डाली है। ये 12 इंच तक मैं लाइन लगाऊंगी, जो कि तैयार होने के बाद 13 इंच तक चली जाएगी। अब ये तिरछी लाइन लगा रही हूँ, जो कि कटिंग करके मैंने कपड़ा अलग करना है। आपने देखा मैंने पूरा शोल्डर कटिंग इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे पास और इसके अलावा इजाफी कपड़ा नहीं है। योग के लिए भी कपड़ा भी मैंने इसी पीस के अंदर से लेना है, जो दरमियान में से मेरा सेंटर बचेगा अभी। आप ये देख सकते हैं फ्रंट साइड काफ़ी चौड़ा है, 10 इंच इजाफी है। ये तमाम चुनों में आके मैं इसको बराबर करूँगी। अब आप ये देखें बीच में से बिल्कुल एक ये चौकोर कटिंग निकली है। जब मैं इसको चुने दूंगी, चुने देने के बाद मैंने इसको इस बैक साइड की चौड़ाई के मुताबिक करना है। अब देखिए ये मैंने 12 इंच पर इसकी को लिया है। जब ये तैयार होगा तो ये 13 इंच तक चला जाएगा। आपने देखा हम पहले बैक का हिसाब किताब लगाने के बाद फिर हम फ्रंट की अक्सर इसी तरह कटिंग करते हैं, तो इसी तरह हम बैलेंस करते हैं। अब मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसकी योक कटिंग करनी है इसके मुताबिक, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ। अब जो मेरा अंदर से बचा हुआ चौड़ा पीस है, इसी में से मैं दरमियान की योक लूँगी। इसमें फिक्स कपड़ा है, एक फ्रंट है, एक बैक है, एक स्लीव्स हैं। बाकी जो छोटे छोटे पीसेस बचते हैं उनको भी मैं संभाल कर रख लेती हूँ। छोटे बच्चों के लिए हमें इस्तेमाल में आते हैं, या फिर हमें दूसरे फैब्रिक दूसरे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग में भी इस तरह के कपड़े काम आ जाते हैं। अब आप ये देखें तकरीबन मैं 1.5 इंच ये इसको एक इंच तकरीबन इसको फालतू ले रही हूँ लेंथ में। इसी तरह मैं आपको चौड़ाई लेके दिखाती हूँ। ये जितनी इसकी चौड़ाई है इससे मैंने देखें 1 इंच फालतू इधर से लिया है, और इसको डबल करने के बाद ये पूरी योग का कपड़ा मैं अलग करूँगी। ये देखें ये डबल हो गया है। डबल होने के बाद आप ये देखिए 1 इंच इजाफी है यहाँ से। जब ये तैयार होगा 1 इंच से थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। ये सीने में इंतहाई आसान कुर्ती है। सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा मैंने जब गोटा लगाऊंगी तो ये एकदम फैंसी कुर्ती तैयार हो जाएगी। और ये हमारे मौसम के हिसाब से भी ये फैब्रिक जो है परफेक्ट है और फैंसी भी है। इस तरह के फैब्रिक्स हर जगह हमें नहीं मिलते हैं, इसके लिए हमें तलाश करने पड़ते हैं। शहर में कुछ ना कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर ये इस तरह के फैब्रिक लोग रखते हैं, जो कि हमें ढूंढने से मिलते हैं, हर जगह नहीं होते। अब से मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ। तकरीबन इसको मैंने 1 इंच से थोड़ा सा कम या हाफ, ये देखें इतना तकरीबन मैंने पूरा लिया है। जब मैं इसको तैयार करूँगी लगाऊँगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। अब ये फ्रंट साइड का आर्म होल भी मैं इजाफी कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। तकरीबन 1/2 इंच हम लोग इस तरह से कटिंग करते हैं बीच में से, ताकि हमारी कुर्ती की फिटिंग जो है वो अच्छी आए। ये देखिए अब मैंने इसको इस पर रख कर जब मेरी ये योग तैयार हो जाएगी तो मैं इस तरह रखने के बाद इसको रेडी करूँगी। अब ये स्लीव्स का कपड़ा है मेरा, जिस तरह का कपड़ा था हमारा होता है उसी तरह से है ये। जैसे कि मैंने बताया इस कपड़े का तकरीबन 1 मीटर है, यानी 39 इंचेस होता है या 40 इंचेस। अब मैं ये स्लीव जो है 21 इंचेस पर कटिंग कर रही हूँ। फुल स्लीव्स हैं, हल्का सा बेल बॉटम दूंगी मैं इसको शेप। सेवन 7.5 गर्ल्स के लिए ये चौड़ाई मुनासिब होती है। जो ख़वातीन हैं वो इसकी चौड़ाई 8 इंच ही रखें।
इस तरह की कटिंग में महारत हासिल करने के लिए हमें चाहिए बार बार हम फालतू पेपर्स या घर में पुराने कपड़े होते हैं वो रख लेते हैं। इस तरह बार बार जब हम कटिंग करते हैं तो हमें इस किस्म की जो शोल्डर आर्म होल की और ये साइड की कटिंग करना आसानी के साथ आ जाती है। बिगनर्स को मैं स्पेशली कहूँगी अपने नए कपड़ों को ट्राई करने से पहले प्रैक्टिस आप पुराने कपड़ों पर या पेपर पर किया करें। अब ये योक पर मैं आपको गोटा लगा के दिखा रही हूँ। ये तकरीबन 1/2 इंच के बराबर ये गोटे की मेरी ये लाइन है जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मैं 3 साइड पर लगाऊंगी। इसकी काफ़ी सारी मैंने लाइनें लगानी, लेकिन मैं आपको 2-4 लाइनें बस लगा कर दिखा रही हूँ। और जहाँ पर ये हमारा कॉर्नर आए तो इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करके इसको लगाना चाहिए। दूसरी बात, ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जब हम लगाते हैं तो ये बात याद रखें, ढीला ढीला रख के लगाना चाहिए। ज़रा सा भी अगर इसमें खिंचाव पड़ता है गोटे में तो ये इसका मतलब ये होता है कि हमारा नीचे के कपड़े में चुन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पैटर्न की पूरी शेप बिगड़ जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नीचे का कपड़ा, जो ऊपर का कपड़ा, जो हम जो चीज़ भी लगा रहे हैं वो ढीले ढीले लगाएं, उसको पकड़ के बिल्कुल भी ना लगाएं और नीचे के कपड़े को हल्का सा सहारा दें या खींच के रखें तो इसमें फिनिशिंग आती है। जिनसे फिर भी अगर ये फिनिशिंग नहीं आती तो बेहतर यही होता है, बेस्ट के इस साइज़ का आप पेपर बुकरम का एक पीस लगाकर इसके नीचे पेस्ट कर लें। अगर झोल आते हैं तो चुनें आती हैं तो, और ये चीज़ मैंने नहीं लगाई है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी योग थोड़ी सी सख्त हो जाए, क्योंकि पेपर बुकरम लगाने से ये चीज़ें थोड़ी सख्त हो जाती हैं, इसलिए मैं पेपर बुकरम का इस्तेमाल कम करती हूँ। जहाँ पे ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो सिर्फ वहाँ करती हूँ। अब ये देखिए नीचे से पकड़ के फिर मैं इसको लगा रही हूँ लाइन को। ये दूसरी लाइन मेरी आप देख सकते हैं पतले गोटे की है, थोड़ा सा पतला गोटा है ये इससे। अब 2 लाइनें मैं पतले वाली गोटे की लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैंने चौड़ी लाइन इसी तरह से ये 3 साइड से इस तरह से मैंने लगानी है। ये दाएं बाएं और नीचे की साइड, ये 3 साइड लग रही है। ऊपर शोल्डर वाला साइड मैं छोड़ते जा रही हूँ। वापिस देखें ये योग तैयार होना शुरू हो गई है। थोड़ा थोड़े फासले से मैं इसको लगा रही हूँ और इसके लगाने के बाद जब हम इसको आयरन करते हैं तो ये जितनी चीज़ें जो उभरी हुई महसूस हो रही हैं इसमें फिनिशिंग आ जाती है, ये यहाँ पर बिल्कुल जम जाती हैं। अब देखा आपने कि मैंने एक चौड़ी लाइन के साथ 2 पतली लाइनें लगाई हैं। अब मैं दोबारा फिर चौड़ी लाइन जो है इसका चौड़ा गोटा जो है वो फिर रिपीट करूँगी। इसी तरह से हमें ये तरतीब बनाते जाना है और यहाँ तक कि ये पूरी योग जो है ये इसकी फिलिंग हो जाएगी इस गोटे से। आगे आगे इसका जो स्क्वायर है वो कम होता चला जाएगा, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में है ये योग। अब इसी तरह यही लाइनें रिपीट करनी है। मैंने 2 लाइनें पतली वाली अब इसके ऊपर गोटे पर एक लाइन मैंने नहीं लगाई है, आखिर में लगाऊंगी। ये देखें यहाँ पर ये मेरा इस तरह से ये लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब आप ये देख सकते हैं इसमें 3 चौड़ी लाइनें लगाई हैं जबकि मैंने 6 पतली वाली गोटे की लाइनें लगाई हैं और इस तरह से ये मेरी योग की पूरी फिलिंग हो गई है। सिर्फ दरमियान में मेरा थोड़ा सा 1.5 इंच की चौड़ाई रह गई है और आप देखें ये बिल्कुल एक फैंसी योग तैयार हो गई है। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस बग़ैर मेहनत के तो वैसे कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन यह है कि इतनी मेहनत नहीं है, आसान सी योग है। लेकिन जिस तरह की फैंसी कुर्ती तैयार हो जाएगी ये एक बड़ी यूनिक बात होती है कि इस तरह की चीज़ें हमें बाज़ार से पहली बात तो मिलती नहीं है, अगर मिल जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये 4 इंच मैंने गहराई रख रही हूँ, 3.5 इंच, 3.5, 3.5 मैंने इसकी गहराई और 3 इंचज़ इसकी विड्थ इधर से रखी है। टोटल विड्थ नेक की 6 इंचज़ होगी।
अब ये राउंड नेक मैंने इसकी कटिंग की है, दरमियान में एक छोटा सा कट लगा कर एक स्लिट खोलूँगी मैं। अब ये नेक की पट्टी कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये नेक की पट्टी कटिंग हो गई है, इसमें मैं छोटा सा स्लिट खोल रही हूँ। अभी इसकी मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये पट्टी ऊपर की तरफ से फिट होगी और अंदर की साइड पलटी जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे का कट बहुत एहतियात से बनाना होता है। आप ये देखें बिल्कुल पतला से वी शेप में मैंने ये कट बनाया है। यहाँ सबसे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। और अब इस कट को मैं एक और कट लगाऊंगी। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो इसको हम पलट नहीं सकते, इसमें बहुत बड़ी चुन या झोल आएगा। इस तरह का एहतियात है, जब हम कट लगा लेते हैं इसको पलटते हैं तो फिर ये इजीली अंदर की साइड ये पट्टी फोल्ड हो जाती है। अब ये गोटे की लास्ट लाइन है जो मैं अब इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये बटन, ये जो नेक पट्टी तैयार करने के बाद आखिर की लाइन बाद में कंप्लीट कर रही हूँ मैं। ये आखिर में हम अंदर की तरफ तुरपाई करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। सिलाइयाँ यहाँ पर बुरी लगेंगी और ऊपर ये लाइन लगाकर मैं ये के बाकी के जो मेरी गोटा की ये रिबन है इसे दबा रही हूँ। और इस तरह से ये मेरी योक जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसको कुर्ती में फिट करना बाकी रह गया है। अब मैं आपको चुने देके दिखाती हूँ। हमारे अक्सर व्यूवर्स होते हैं, बार बार पूछते हैं कि चुने किस तरह डलती हैं। आज मैं आपको ये तफसीली चुने दिखा रही हूँ कि दो उंगलियों के दरमियान पाँव के दो साइड हम उंगलियाँ इस तरह से रखते हैं और हल्का सा कपड़े को पीछे की साइड धकेलते हैं। ये देखें हल्की सी चुन आ गई। ये देखें मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ रिपीट करके। ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा पीछे की साइड धकेलते जाते हैं। और ये बात मैं याद बता दूं कि एक दफ़ा में ये काम नहीं आते कर रहे हैं, बल्कि इसके लिए हमें मुसलसल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर महारत आएगी और बाद में आप तेज़ तेज़ चुने डाल सकते हैं, क्योंकि धागा खींचकर चुने डालना काफ़ी मुश्किल काम है। धागा बार बार टूट जाता है और ये चुने देने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सिलाई के बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं,
इनमें अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो एक कपड़ा सीना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल ही बराबर बराबर बैलेंस चुनें आ रही हैं। इसके लिए मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मैंने बहुत आराम आराम से ये चुने दिखाई हैं कि इस तरह की चुने डालने के लिए आपको चाहिए कि पुराने कपड़ों पर आप प्रैक्टिस करें। अब ये जो मेरी चुने डल गई हैं, ये योग जो है मेरी, इसको अंदर की साइड जो कपड़ा इजाफी फोल्ड करने के बाद इसको मैंने पहले बैलेंस किया, दाएं बाएं देखा है। अगर चुने हमारी ज़्यादा हैं तो कुछ कम कर लेते हैं, अगर कम है तो ज़्यादा गहरी कर लेते हैं। दोबारा करते हैं हम ये रिपीट, यही अमल चुनों का। अब ये देखिए, मैं सिंपल तरीके से अंदर कपड़ा फोल्ड करके ये रिबन पर सिलाई कर रही हूँ। इसको सिंपल तरीके से योग को फिट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया लॉन फैब्रिक है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कितना फैंसी लग रहा है। और ये ब्लॉक प्रिंट है, इस पर सिल्वर पेंट हुआ हुआ है, पेंट की प्रिंटिंग हुई हुई है। अब देखें, मैंने सबसे पहले नीचे की साइड पर इसको फिट किया है योग को। अब मैं दाएं बाएं की साइड जो है वो नीचे से ही फिट करूँगी, क्योंकि अगर हम ऊपर से स्टार्ट लेते हैं तो हमारा ये चीज़ें जो हैं वो सही से बैलेंस नहीं होती। इसकी ओरिजिनल डिज़ाइनिंग बस इतनी ही है। अब ये बाकी कुर्ती जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलेगी। दूसरी साइड की योग भी दिखाती हूँ मैंने किस तरह से फिट करनी है। जब ये दो साइडें फिट हो गई हैं तो तीसरी साइड भी फिट करना बेहद आसान रह गया है मेरे लिए। यानी ये दो हिस्सों में इस योग को फिट किया है मैंने। ये तरह की डिज़ाइनिंग रेशमी कपड़ों में भी अच्छी लगती है, जॉर्जेट में भी बना सकते हैं। जॉर्जेट में बनाने के लिए हमें अंदर लाइनिंग लाजमी लगानी पड़ती है। अगर हम जॉर्जेट में बना रहे हैं तो लाइनिंग हम सिंपल कटिंग करेंगे हल्की सी एयर लाइन में, और उसको नेक के साथ और आर्म होल के साथ फिट करेंगे स्लीव्स लगाने से पहले और नेक पट्टी बनाने से पहले। हम लाइनिंग इस तरह से फिट कर सकते हैं। ये मैंने जैसे कि दिखाया है लॉन में बनाया है। लॉन में भी आप ये देखें, हमारे सख्त मौसम के हिसाब से ये फैब्रिक हमें सूट करता है। अब मैंने शोल्डर से लिए हैं, साइड भी मैं आपको साथ के साथ एक साइड दिखा रही हूँ। अब इसमें सिंपल मेन काम रह गए हैं, नीचे का घेर मोड़ना, स्लीव्स लगाना। स्लीव्स अभी आपको दिखा रही हूँ, वो भी मेरे सिंपल हैं। इसमें भी मैंने 2 लाइनें लगाई हैं सिर्फ। तीन लाइनें, सॉरी, मैंने इसकी गोटे की लगाई हैं, एक चौड़ी 2 पतली। और स्लीव को सिंपल तरीके से साइड फिटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं आर्म होल के साथ फिट करूँगी। अब जो मेरा जोड़ होता है स्लीव्स का और हमारी बगल का जो जोड़ होता है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। और ये गोल बिल्कुल राउंड शेप में आर्म होल है, जिसे मैं बिल्कुल राउंड ही शेप में सी रही हूँ। हमें सिलाई करने से पहले इसको देख लेना चाहिए कि हमारा स्लीव्स का आर्म होल और कुर्ती का आर्म होल जो है वो एक बराबर हो। अगर दोनों में कुछ फ़र्क आ रहा है तो हमें चाहिए जो छोटा हो तो उसको थोड़ी इजाफी कटिंग कर लेते हैं। ये आर्म होल भी मेरा जुड़ गया है। और इस तरह से तकरीबन मेरी कुर्ती कंप्लीट है। अब अभी देखिए, बैक की पट्टी मैंने आपको लगा कर नहीं दिखाई है। बैक की पट्टी भी हल्की सी 1.5 इंच की कटिंग करने के बाद बैक की पट्टी भी लगाई है मैंने। और ये सिर्फ सेंटर में योग के नीचे चुने आई हैं। इसकी सिलाई इंतहाई आसान और सिंपल है। सिर्फ इसमें सारी खूबसूरती गोटे की पट्टी की है, जो मैंने गोटा पट्टी इसमें लगाई है। और ये एक फैंसी कुर्ती तैयार हो गई है, लॉन पर है ये। और इसमें उतना ही कि हर कुर्ती में के लिए फिक्स कपड़ा 2.5 से 3.25 मीटर जो हमारा बना बनाया तैयार आता है, उतना ही फैब्रिक लगा है। इसमें कोई अलग से ख़ास फैब्रिक ज़्यादा नहीं लगा है। जितना आम तौर पे सिंपल कुर्ती में फैब्रिक होता है उतना ही फैब्रिक इसमें लगा है।
अगर हम ज़्यादा घेरों वाली कुर्तियाँ बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आज हाफ़ मीटर का फ़र्क पड़ता है, हाफ़ मीटर हम इजाफी लेते हैं।